हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो देखो, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में हम पहले इसको स्टडी करते हैं कि है क्या कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो देखो, ये बोला गया है कि जो सचिस है उसने 1890 में प्रपोज किया कि दैट साइक्लोहेक्सेन एंड लार्जर रिंग आर नॉट प्लेनर बट दे आर पकड़। इसमें बोला गया कि जो ये रिंग है ये प्लेनर नहीं होती बट क्या होती है, पकड़ होती है, इस तरह से कि इन विच ऑल एंगल तो क्या हो, टेट्राहेड्रल, और रिंग क्या होगी, स्ट्रेनलेस, मतलब कि इसके अंदर रिंग में स्ट्रेन ना हो। स्ट्रेन क्या होता है, जो रिपल्शन की वजह से अराइज होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइक्लोहेक्सेन, अकॉर्डिंग इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो आपकी टू फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक चेयर फॉर्म और एक आपकी क्या होती है, बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है कौन, हमारी साइक्लोहेक्सेन की कॉन्फॉर्मेशन। तो उसने सजेस्ट किया कि जो ये दो फॉर्म है आपकी, कौन कौन सी, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म, ये क्या है, अंडर इंटर कन्वर्ज होती है रोटेशन करके किसके अराउंड, सिंगल बोन के अराउंड, एंड दिस थ्योरी इज नोन एज सच एज मोर थ्योरी ऑफ द स्टेनलेस रिंग। इसको स्टेनलेस रिंग क्यों बोला गया, क्योंकि स्टूडेंट ये इस तरह से बनाई गई है, इस तरह से ये पकड़ है कि इसमें स्ट्रेन ना हो और सारे एंगल क्या हो, ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल हो। और इसकी कितनी फॉर्म्स है, टू, एक बोर्ड फॉर्म और नेक्स्ट इज चेयर फॉर्म। तो दो फॉर्म्स दे रखी है आपको, ठीक है। बोथ चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म, दोनों के दोनों जो है आपकी बोर्ड और चेयर, वो फ्री है इसमें, किससे, एंगल स्ट्रेन से, इसमें कोई एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, ठीक है। और इन द बोर्ड कन्फॉर्मेशन, जो बोर्ड एंगल C2 और C3 और 5 6 है वो इक्लिप्स्ड है, रिजल्टिंग इन टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। और बाकी चेयर में सब कुछ स्टैगर्ड है। देखो अब क्लियर हो जाएगा क्या स्टैगर्ड है और क्या चेयर है, ठीक है। स्टैगर्ड में क्या है और चेयर फॉर्म में कैसे, मतलब रिपल्शन नहीं है, ये सब हम देखते हैं। देखो ये इसकी कॉन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। देखो स्टूडेंट, ये है आपकी चेयर फॉर्म। अब देखो बनी कैसे है ये, हमें पता है साइक्लोहेक्सेन मतलब कि 6 मेंबर रिंग, ठीक है। हर एक पोजीशन में क्या होगा, CH2 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 और क्या है CH2, यहाँ पे भी क्या है CH2 और ये भी क्या है स्टूडेंट CH2। ये आपका साइक्लोहेक्सेन। अब इसकी दो फॉर्म बता रखी है, एक चेयर फॉर्म और एक क्या बता रखी है, बॉट फॉर्म। तो देखो चेयर फॉर्म कैसे बनती है हमारी, पहले हम चेयर फॉर्म ड्रॉ करते हैं। देखो चेयर बनानी है आपको, कैसे हमने बनाया ये, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, चेयर फॉर्म, ये आपकी चेयर फॉर्म है। अब चेयर फॉर्म में देखो क्या होता है, एक हमारी क्या पोजीशन होती है, एक्सियल, और एक क्या होती है स्टूडेंट, इक्वेटोरियल। अब देखो एक्सियल इक्वेटोरियल कैसे देखते हैं, देखो अगर ऊपर वाली एक्सियल है, इसमें ऊपर वाली एक्सियल है, तो ये अप है, तो ये क्या होगी, डाउन। फिर नेक्स्ट एक्सियल क्या होगी, अप, ये क्या है, डाउन। फिर ये क्या है, अप, और ये क्या है, डाउन। तो इस तरह से हमारी क्या होती है, 6 पोजीशन है, और ये पोजीशन किसकी है आपकी, ये आपकी चेयर फॉर्म, ठीक है। अगर ये इक्विट एक्सियल पोजीशन है, ये कौन सी स्टूडेंट, एक्सियल। पहले 6 मेंबर रिंग बनाई, चेयर किसके लिए, साइक्लोहेक्सेन के लिए। फिर उसके अंदर दो पोजीशन मिलेगी, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। तो एक्सियल कैसे देखते हैं, एक्सियल हम देखते हैं कैसे, पहले हम चेयर बनाएंगे, ठीक है, एक पोजीशन फिक्स हो। अगर एक अप एक्सियल तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट वाली क्या होगी स्टूडेंट, डाउन। तो देखो यही तो बता रही हूँ कि एक अप और दूसरी क्या होगी, डाउन। तो देखो अप डाउन, ये डाउन है तो ये अप, ये डाउन, फिर ये अप, और ये क्या होगी, डाउन। अब इक्वेटोरियल कैसे देखोगे, अगर ये अप थी तो इक्वेटोरियल यहाँ पे क्या होगी, डाउन। ये डाउन है तो इक्वेटोरियल यहाँ पे क्या होगी, अप। ये डाउन है तो यहाँ पे इक्वेटोरियल क्या होगी, अप, ठीक है। ये अप है तो इक्वेटोरियल क्या होगी, यहाँ पे देखो डाउन, ऐसे ये इक्वेटोरियल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है स्टूडेंट, हमें कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये अप है तो ये डाउन, ये अप, ये क्या होगी, डाउन, ये डाउन तो वो क्या होगी, अप। तो ये आपकी कौन सी कॉन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, ये हमारी कॉन्फॉर्मेशन है, कौन सी कॉन्फॉर्मेशन है, ये चेयर, और इसके अंदर ये एक्सियल और क्या है, इक्वेटोरियल। और स्टूडेंट ये जो इसमें हमने एक्सियल इक्वेटोरियल बनाए हैं, ये सब के सब क्या है, ये सब स्टेगर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। एक कॉन्फॉर्मेशन, ये तो कौन सी होगी आपकी चेयर फॉर्म, ये कौन सी हमारी चेयर। अब हम पढ़ेंगे कौन सी, बॉट। देखो देखो अब क्या बोल रही हूँ, साइक्लोहेक्सेन के लिए भी क्या बनाती है, बॉट। बॉट कैसे बनती है, ये देखो ये आपकी बन गई बॉट। तो ये हमारी बोट कॉन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्फॉर्मेशन है इसके अंदर ये क्या होते हैं, सारे हमारे जो होंगे कार्बन, वो हमारे कैसे प्रेजेंट है, इक्लिप्स फॉर्म में प्रेजेंट है। कैसे, इक्लिप्स फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये 1 और 4 पोजीशन होती है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोलते हैं, जो फर्स्ट और फोर्थ भी होगी। तो 1 2 3 4, तो ये कौन सी हाइड्रोजन है स्टूडेंट,
जो फर्स्ट और फोर्थ है उनको क्या बोलते हैं, फ्लैगपॉल हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे, तो इसमें क्या बता रखा है हमारे को, देखो दो कॉन्फॉर्मेशन बना के दिखा रखी है आपको, एक चेयर फॉर्म और एक क्या बना के दिखाई गई है, एक हमें दिखाई गई है बॉट फॉर्म। तो देखो ऊपर वाली क्या है, चेयर, नीचे वाली क्या है, बॉट। तो तुम देख सकते हो ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन है। तो चेयर कॉन्फॉर्मेशन को अब हम न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो मैंने बताया था कि जो चेयर फॉर्म में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, स्टैगर्ड में। तो स्टैगर्ड में क्या होता है, एक लैम्डा एक वाई। तो देखो ये रहा लैम्डा और क्या है, वाई। अब देखो कैसे बनाओगे लैम्डा वाई इसमें, और ये CH2 कैसे बने हुए हैं। तो देखो मैंने अभी ड्रॉ किया था ये CH2, अलग कलर से देती हूँ क्लियर दिखेगा। देखो CH2 एक सेकेंड, CH2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH2। अब तुम ये देखो, ये जो दो कार्बन है, ये दो एडजेसेंट वाले, ठीक है, इन दोनों को तुम ले लो, इन दोनों को तुम ये मान लो कि एक सर्कल से कर रहे हैं, एक किससे कर रहे हैं, डॉट से, ठीक है। अब ये देखो जो सर्कल से और डॉट से है स्टूडेंट, उसमें क्या लगे हुए हैं, 2H। तो देखो इसको अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या करा कि एक आपको फ्रंट वाला, ठीक है, तो क्या है CH2 और CH2, टोटल 6 है ना। तो इसको देखो, ये हमें मान लो ये आपका है डॉट वाला, इस पे क्या है, ये 2H। तो देखो 2H लगा दिए, ये देखो 2H लग गए, ठीक है, और साथ में क्या है, CH2। तो ये मान लो ये CH2 है, और जो इधर वाला H है उसको मान लो ये तुम्हारा बैक है, और इस बैक के ऊपर भी क्या है, 2H है, तो 2H लग गए भाई। ये देखो ये दो क्या है, H हो गए, ठीक है, पीछे वाले दो क्या लगा दिए हमने, H लगा दिए। अब H लगाने के बाद क्या कर रखा है, ये देखो 2H लगा दिए, पीछे वाला जो हमारा कार्बन है ये वाले, और साथ में क्या है इसके, CH2। तो देखो जो पीछे वाला कार्बन उसमें 2H और ये CH2, तो लग गया ये CH2। फिर इस CH2 के बाद आगे भी क्या है, CH2। तो देखो ये पीछे वाला मान लिया इसे, ये वाला पीछे वाला मान लो CH2, इसमें क्या लगे 2H, ये देखो ये एक ये वाला हो गया हाइड्रोजन, एक ये वाला हो गया। फिर उसके भी आगे क्या है, CH2 की कितने होने चाहिए, CH2 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो अब ये वाला और इसके साथ भी क्या है, ये वाला CH2। तो इस तरह से आपका टोटल 6 बच जाएगा, ठीक है। तो ये छः लगा रखे हैं, और ये 6 के 6 कैसे हैं आपके, स्टैगर्ड। तो देखो स्टैगर्ड फॉर्म में इसको क्या कर दिया इन्होंने, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन है चेयर का। तो इसमें क्या है, सारे के सारे क्या है हमारे स्टूडेंट, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। ये स्टैगर्ड मतलब जो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। अब नीचे वाला बोर्ड का देखो, बोर्ड में सारे क्या है, इक्लिप्स। तो अगर तुम्हें ऊपर वाला ड्रॉ करने आ गया तो नीचे वाला भी इजी ही है, क्योंकि एक के पीछे एक ही तो लगाने हैं तुम्हारे को, हाइड्रोजन देखने और कार्बन देखने हैं। तो तुम्हें पता है हर एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन और एक क्या है, CH2 ग्रुप। बस यही तो ध्यान रखो, अगर आपको ये पता है चीज़ कि हर एक कार्बन पे क्या है, CH2 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 और क्या है, CH2। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और एक और CH2 लगा दो। तो मैंने जान के इसको थोड़ा ऐसे बना दिया। इसमें देखो अब हर एक कार्बन में ये देखो, अगर मैं इसको मान रही हूँ सर्कल, तो इस पे क्या लगे, 2H ये वाले। तो देखो 2H लगाने कैसे भी लगा दो, क्योंकि ये देखो 2H, और अगला क्या है, CH2। तो ये देखो ये CH2 हो गया, ठीक है। अब CH2 लग गया, अब उसके आगे भी क्या है, CH2। तो ये देखो ये मान लो CH2 है वो, उसमें क्या है 2H, तो लगा दिए भाई 2H, ठीक है। अब वो भी उससे भी आगे क्या है, CH2, तो पीछे वाला मान लो CH2। तो ये सारे आपस में क्या है, इंटरलिंक। फिर ये CH2 पीछे वाले 2H, और फिर आगे क्या है, ये वाला CH2 बीच में आ गया, फिर ये सर्कल पीछे वाला। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो है हमने 6 के 6 कार्बन यहाँ पे शो कर दिए, और 6 के 6 कार्बन कैसे प्रेजेंट है, ये 6 के 6 कार्बन जो है बोट फॉर्म में है। और बोट हमारी क्या होती है, इक्लिप्स, वाई वाई लैम्डा लैम्डा। तो इस फॉर्म में ये क्या है, प्रेजेंट है। तो ये आपकी बोट कन्फॉर्मेशन है किसकी, साइक्लोहेक्सेन की। अब ये बता रखा है ये जो कन्फॉर्मेशन है चेयर वाली, वो रिजिड है स्टूडेंट। रिजिड का मतलब क्या बोल रखा है यहाँ पे, कि ये बिकॉज व्हेन इट चेंज इनटू बोट सब एंगुलर डिफॉर्मेशन इज नेसेसरी। रिजिड है जो मतलब कि फ्लेक्सिबल नहीं है, इजीली कन्वर्ट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी चेयर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है, किससे, बोट फॉर्म से। तो अगर आप चेयर को बोट में कन्वर्ट करोगे तो क्या वो कन्वर्ट होगी, चेयर आपकी स्टेबल है और बोट आपकी अनस्टेबल है। तो कोई भी स्टेबल चीज़ अनस्टेबल की तरफ क्यों जाएगी, इसलिए बोला गया जो चेयर कन्फॉर्मेशन और रिजिड है उसको चेंज करने में क्या होगा, बहुत सारी डिफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। और वो डिफॉर्मेशन जरूरी है अगर आप बोट में कन्वर्ट करना चाहते हो। और जो एनर्जी बैरियर है वो भी क्या है हमारा,
जो है क्या होगा, बोट में सब हमें डिफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, और जो एनर्जी बैरियर है वो 10.8 है, ठीक है। और ये एनर्जी बैरियर इतना ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, एनफ टू प्रिवेंट इंटरकन्वर्जन ऑफ चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन एट रूम टेम्परेचर, बट लार्ज एनफ है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ईच कन्फर्मेशन। ये बोल रखा है कि माना कि जो एनर्जी बैरियर है वो सिर्फ 10.8 है, किसका, चेयर टू बोट, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ नोट करो कि ये 10.8 रूम टेम्परेचर में तो इतना नहीं है, मतलब इजीली कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन आपको पता है जो चेयर और बोट है उनमें से जो चेयर है उसकी जो बोट एंगल है वो क्या है, स्टेबल, किसके कंपैरिजन में, बोट में। और जो बोट के जो एंगल है उसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, डिफॉर्मेशन, ठीक है। वो रूम टेम्परेचर पॉसिबल तो है, लेकिन अगर मैं बोलूँ एग्जिस्टेंस की, स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा एग्जिस्ट करता है, जो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आउट ऑफ दिस टू स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, तो इसकी एग्जिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। अगर चेयर बोट में कन्वर्ट हुई तो वापस चेयर में फटाफट कन्वर्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि चेयर क्या है, स्टेबल, और जो स्टेबल होता है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है, कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो चेयर ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए चेयर वाली फॉर्म क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो ये लार्ज है एनफ एग्जिस्टेंस फॉर ईच कन्फर्मेशन। यहाँ पे इस लाइन में यही बताया गया है कि जो चेयर है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी क्योंकि क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो बोट कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबल है, मतलब कि ये देखो चेयर रिजिड है, चेयर को इंटर कन्वर्ट करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, लेकिन बोट क्या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसमें आप इजीली डिस्टोर्शन कर सकते हो। देखो अब देखो हमें पता है कि जो बोट है वो मेरी अनस्टेबल है, ठीक है, तो मैं बोट को रोटेट कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम रोटेट करेंगे, इसको कॉन्फॉर्मेशन करेंगे, रोटेशन करेंगे कि क्या हो जाए, मॉडिफाई करेंगे बोट में, ताकि जो इसकी डिस्टोर्शन है, जो स्ट्रेन है, वो क्या हो जाए, रिलीव हो जाए। तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, जो बोट है स्टूडेंट उसको ट्विस्ट कर दिया गया, और उससे क्या कर दिया गया, उसे क्या बना दिया, ट्विस्ट बोट। जो बोट पहले ऐसे थी उसे क्या करा गया, इस पोजीशन से घुमा दिया गया। जब इसे रोटेट किया गया तो वो क्या बन गई स्टूडेंट, ट्विस्ट बोट। और जो ट्विस्ट बोट है आपकी, ठीक है, अब ये ऐसी थी, अब ये कैसी बन गई, ट्विस्ट होने के बाद ये हमारी कुछ ऐसी बन गई, ठीक है। तो ट्विस्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्विस्ट होगी बोट, बोट को क्या कर दिया गया, ट्विस्ट कर दिया गया। तो देखो यहाँ पे क्या कर दिया गया, ट्विस्ट, बोट को ट्विस्ट कर दिया गया, और ट्विस्ट करने से जो बोट है वो आपकी स्टेबल है, किससे, बोट कन्फर्मेशन से। जो ट्विस्ट बोट है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, और जो ट्विस्ट बोट है उसमें स्टीयरिंग स्ट्रेन भी क्या होगी, मिनिमाइज होगी, और टॉर्सल स्ट्रेन भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो स्टीयरिंग और टॉर्सल दोनों की दोनों क्या होगी, हमारी मिनिमाइज होगी, मतलब कम होगी। तो देखो हम ट्विस्ट बोट को ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये वाला भी किसका है, ट्विस्ट बोट, ठीक है। तो ये ट्विस्ट बोट है, और जो ट्विस्ट बोट है स्टूडेंट वो बोट से क्या है, स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें स्टीयरिंग स्ट्रेन क्या है, इसमें वो टॉर्सल स्ट्रेन भी क्या कम है। तो ट्विस्ट बोट जो है उसकी एनर्जी कितनी है, 1.5 किलो कैलोरी पर मोल है। ये लो है किससे, बोट से, क्योंकि बोट की थी 250 कुछ थी। तो एट रूम टेम्परेचर पे बात की जाए तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा वो आपको कौन सा करेगा, हमारा सबसे ज़्यादा तो चेयर करेगा, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है मोस्ट स्टेबल 99% किसमें, स्टेबल चेयर में। एट ट्विस्ट फॉर्म में जो इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, जब एक चेयर किसमें कन्वर्ट होती है, बोट में, दूसरी मतलब अनदर फॉर्म में। तो जो बोट फॉर्म है वो प्रेफर कन्फर्मेशन है ओनली कुछ केसेस में। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार चेयर ही बनेगी, कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे जहाँ पर आपकी बोट कन्फर्मेशन भी स्टेबल होगी। वो डिपेंड करेगा ना, जैसे मान लो अब यहाँ पे बोट कन्फर्मेशन में मैं यहाँ पे 2 OH ग्रुप लगा दूँ, ठीक है, और हमें पता है OH कॉन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगी, और H के बीच में क्या होती है स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। OH लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया मैंने OH, तो मुझे पता है ये जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस केस में चेयर की कंपैरिजन में क्या होगा, बोट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो ऐसे कुछ केस स्टडी करने के लिए आएंगे जहाँ पे बोट स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर हम सिंपल साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट, तो हमें पता है चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। और बोट से ज़्यादा स्टेबल तो उसकी कौन सी है, ट्विस्ट बोट भी है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, कौन कौन सी फॉर्म पढ़ ली हमने, एक चेयर फॉर्म पढ़ ली और एक क्या पढ़ ली हमने, बोट फॉर्म, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं। अगर एनर्जी के ऑर्डर की बात की जाए तो हमें पता है सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म। अगर हम चेयर से हाफ चेयर बनाते ना तो हाफ चेयर जो है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है, हाफ चेयर बोट से भी ज़्यादा अनस्टेबल होती है हमारी। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलेगी वो आपको मिलेगी हाफ चेयर की, ठीक है। और उसके बाद कम एनर्जी किसकी होगी, ट्विस्ट बोट की, और लास्ट में किसकी होगी, बोट की। तो जो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है स्टूडेंट वो है चेयर,
फिर उसके बाद आती है ट्विस्ट बोट, क्योंकि ट्विस्ट बोट बोट से भी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और मैंने बोला है जो हाफ चेयर है वो तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। तो ट्विस्ट बोट के बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या आता है, बोट। और बोट के बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है, कौन सा आएगा, बोट के बाद आएगा हमारा हाफ चेयर। क्या आएगा, हाफ चेयर। तो ये हाफ चेयर जो है कॉन्फॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा क्या होती है, अनस्टेबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हाफ चेयर आ जाएगी, हाफ चेयर, ठीक है। तो ये हमारा है एनर्जी का ऑर्डर। तो सबसे कम एनर्जी चेयर की और सबसे ज़्यादा एनर्जी हाफ चेयर की, ट्विस्ट बोट की कम और बोट की उससे थोड़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम। तो एनर्जी का ऑर्डर चेक किया जाए तो एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी लिया गया है, एक तरफ कन्फॉर्मेशन ली गई है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो हमारी कौन सी है, चेयर। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है, चेयर के बाद स्टेबल ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट ये रही, देखो एनर्जी का डिफरेंस कम है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, बोट, ठीक है। तो ये बोट का, और सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल होगा वो होगी आपकी हाफ चेयर। तो ये था आपका टॉपिक कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन हमने पढ़ लिया कि दो फॉर्म दी, चेयर फॉर्म और कौन सी, बोट फॉर्म। अब मैं तुम्हें पोजीशन भी बता चुकी हूँ, एक्सियल पोजीशन होती है, एक क्या होती है, इक्वेटोरियल। तो ये देखो जो 6 हाइड्रोजन है, तो आपको दो तरह के यहाँ पे अगर मैं NMR में सिग्नल निकालूँ हमें चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म के, तो हमारे टोटल कितने आने चाहिए, फिर हमारे तो 2 आने चाहिए, क्योंकि एक क्या है एक्सियल और एक क्या है इक्वेटोरियल। लेकिन जो रूम टेम्परेचर पे एनर्जी का डिफरेंस इतना कम होता है कि जो चेयर फॉर्म है वो फास्टली क्या होती रहेगी, इंटर कन्वर्ट होती रहेगी। चेयर फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट, बोट फॉर्म में, तो ईजिली हो जाती है। तो इसलिए जो रूम टेम्परेचर है उस पर एनर्जी क्या होता है, इतनी एनर्जी होती है, मिलती रहती है कि चेयर फॉर्म ईजिली जो इसके एक्सियल फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी, जो एक्सियल हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, इक्वेटोरियल के अंदर। तो देखो एक्सियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेटोरियल के अंदर। एक सेकेंड, तो ये देखो एक्सियल हाइड्रोजन इजीली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्वेटोरियल में, ठीक है। तो एक्सियल कन्वर्ट इनटू इक्वेटोरियल। तो ये देखो, और बोट में तो देखो ये वाला एक्सियल था, ये कौन सा है, इक्वेटोरियल। तो ये देखो मैंने मतलब बताया ना, अप डाउन वाला करके बना लेना, ये अप यहाँ पे आएगा, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ठीक है। ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, और ये वाला क्या आएगा, एक्सियल, ठीक है। अगर इसका ऊपर वाला एक्सियल तो उसका नीचे वाला, और ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल। तो देखो हमारा क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्जन होता रहता है। जो एक्सियल मोड है वो क्या हो जाएगी, इक्वेटोरियल पे। जो एनर्जी का गैप होता है वो इतना कम मतलब होती है, ठीक है। तो एक्सियल वाली इजीली कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेटोरियल पे। तो NMR में आपको रूम टेम्परेचर में सिर्फ एक सिग्नल मिलता है, कितने सिग्नल मिलते हैं, एक, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही सिग्नल -80 डिग्री सेल्सियस पे लूँ तो जो आपके इंटर कन्वर्जन है वो वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे आपको 2 सिग्नल मिलेंगे। तो उसके अंदर क्या होंगे, जो अब 6 हाइड्रोजन एक्सियल है, हमें पता ना फॉर्मूला क्या है हमारा साइक्लोहेक्सेन का, फॉर्मूला हमारा है C6H12। क्या है, C6H12, जिसके अंदर 6 हाइड्रोजन इज एक्सियल, 6 हाइड्रोजन इज इक्वेटोरियल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। RT रूम टेम्परेचर पे जो आपके 12 हाइड्रोजन है उनके लिए आपको क्या मिलता है, एक सिंगल सिग्नल। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ -80 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, -80 डिग्री सेल्सियस पे जो अब हमें एनर्जी होती है इंटर कन्वर्जन की वो अवेलेबल नहीं होती। तो उस -80 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जो 6 हाइड्रोजन एक्सियल है वो एक टाइप का एक सिग्नल देंगे, और जो 6 हाइड्रोजन आपके कौन से है, इक्वेटोरियल है, वो हमें क्या देंगे, एक टाइप का सिग्नल। तो मतलब आपको 2 सिग्नल मिलेंगे किस पे, -80 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपकी थी कॉन्फॉर्मेशन किसकी, साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है। ये मैं जगदम्बा यादव की बुक से कराई है आपको, साइक्लोहेक्सेन की कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय